एमएसवाई ने MY फॉर्मूला दिया, और ये जो MY फॉर्मूला है, ये मुलायम सिंह यादव ने अपनी खुद की राजनीतिक प्रयोगशाला में इसे बनाया, ये प्रयोग किया, और MSY यानी मुलायम सिंह यादव ने इस फॉर्मूले को आगे बढ़ाया। MY वोट बैंक को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया। MY वोट बैंक का मतलब है मुस्लिम प्लस यादव। उत्तर प्रदेश के लगभग 9% यादव और करीब 18% मुसलमानों को एक साथ एक मंच पर लाकर उन्होंने अपना एक अलग वोट बैंक बना लिया। इस वोट बैंक को मजबूत बनाए रखने के लिए ही मुलायम सिंह यादव ने 90 के दशक में कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश दिया। इस फॉर्मूले का ही परिणाम है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में इकलौती ऐसी पार्टी है जो बीजेपी को आज भी चुनौती दे सकती है, इतनी ताकत रखती है। और वो इसलिए क्योंकि मुलायम सिंह यादव इतना बड़ा और शानदार फॉर्मूला छोड़कर गए हैं, यानी MSY का MY कनेक्ट। उनकी तीसरी बड़ी खासियत थी उनकी राजनीतिक सूझबूझ और गठबंधन को समझने की काबिलियत। मुलायम सिंह यादव गठबंधन और समझौते की राजनीति के चैंपियन थे। उनके बारे में कहा जाता था कि वो हवा का रुख भांपने में एक्सपर्ट थे और बड़े बड़े मौसम विज्ञानी उनके सामने फेल थे। उनके पास अलग अलग नाम वाली पार्टी से पहले 7 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुनाए जाने का जबरदस्त रिकॉर्ड है। 1967 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर विधायक बने। अगले साल 68 में लोहिया के निधन के बाद उन्होंने चरण सिंह की भारतीय क्रांति दल ज्वाइन कर ली। फिर 1974 में इसी पार्टी से विधायक बने। इसके बाद 1977 में भारतीय लोकदल यानी BLD, 1985 में लोकदल, 1989 में जनता दल, 1991 में जनता पार्टी और फिर 1993 में अपनी खुद की समाजवादी पार्टी बनाई और उसके बाद 1993 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर वो विधायक बने। गठबंधन की राजनीति के लिहाज से उनका एक मास्टर स्ट्रोक काशीराम की बहुजन समाज पार्टी के साथ हाथ मिलाने का भी था और कल्याण सिंह को सत्ता से दूर रखने के लिए मुलायम और काशीराम 1993 में एक साथ आ गए थे और उन्होंने सरकार बनाई थी। उस जमाने की तस्वीर हमने निकाली है। हालांकि 1995 में गेस्ट हाउस कांड के बाद यह सरकार गिर गई थी, लेकिन बड़ी बात यहां पर समझने की वो ये है कि मुलायम सिंह यादव अलग अलग विचारधारा के नेताओं को, अलग अलग विचारधाराओं वाली पार्टियों को एक साथ एक मंच पर लाकर कैसे उन्हें एक साथ एक माला में पिरो देना है, कैसे उन्हें एक साथ एक सरकार में शामिल कर लेना है, इस बात के वो एक्सपर्ट थे। इसलिए गठबंधन की जो राजनीति का दौर हमारे देश में चला, उसमें मुलायम सिंह यादव जैसे नेताओं का एक बहुत बड़ा योगदान हमेशा से माना जाएगा। और आज मुलायम सिंह के जाने के बाद गठबंधन राजनीति के जो इस देश में सबसे बड़े एक्सपर्ट्स थे, उनमें से एक मुलायम सिंह यादव आज चले गए। मुलायम सिंह की चौथी खास बात यह थी कि वो बहुत हद तक अनप्रिडिक्टेबल थे, यानी आखिरी मिनट पर किसी को भी हैरान कर देते थे। उनके दोस्तों को भी नहीं पता होता था कि वो क्या करने वाले हैं और दुश्मन तो जान ही नहीं पाते थे। ऐसे कई उदाहरण हैं जब बदलती हवा का रुख भांप कर उन्होंने दोस्तों को दुश्मन और दुश्मनों को अपना दोस्त बना लिया। चौधरी चरण सिंह के निधन के बाद उन्होंने अजीत सिंह का नेतृत्व स्वीकार करने से इनकार कर दिया और भारतीय लोकदल को तोड़ दिया। फिर 1989 में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह और चंद्रशेखर के बीच प्रधानमंत्री पद के लिए कंपटीशन शुरू हुआ तो मुलायम सिंह यादव पहले चंद्रशेखर के साथ खड़े थे और आखिरी समय पर मुलायम सिंह यादव पलट गए और VP सिंह को प्रधानमंत्री बनवा दिया। अमेरिका से नागरिक परमाणु समझौते के मुद्दे पर वामपंथियों ने मनमोहन सिंह की सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। ऐसे समय में विचारधारा जैसी बातों से पल्ला झाड़कर मुलायम सिंह यादव ने मनमोहन सिंह की सरकार को उस समय गिरने से बचाया था। 2012 में राष्ट्रपति चुनाव के समय मुलायम सिंह ने APJ अब्दुल कलाम, मनमोहन सिंह और सोमनाथ चटर्जी के नाम राष्ट्रपति पद के लिए प्रस्तावित किए। उन्होंने ममता बनर्जी के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी, लेकिन 2 दिन बाद ही मुलायम सिंह यादव इस बात को भूल गए और उन्होंने ममता बनर्जी को गच्चा दे दिया और UPA के उम्मीदवार प्रणब मुखर्जी को समर्थन दे दिया। फिर 1999 में एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरने के बाद सोनिया गांधी सरकार बनाने के लिए आगे आईं और उन्होंने राष्ट्रपति KR नारायणन के सामने 272 सांसदों का समर्थन मिलने का दावा पेश कर दिया। राष्ट्रपति भवन से बाहर निकलते हुए प्रेस से बताया कि उनके पास 272 का नंबर है। उनका बहुत ये जो बयान था बड़ा प्रसिद्ध हुआ था जब वो बाहर आई थी और उन्होंने कहा था वी हैव द नंबर एंड वी हैव 272 MPs। मुलायम के पास उस समय 25 सांसद थे और मुलायम सिंह ने पहले सोनिया गांधी को समर्थन देने की बात कही, लेकिन आखिरी समय पर पलट गए। और उस जमाने में मुलायम सिंह पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा उठाया था।
1996 में जब देवेगौड़ा सरकार बनी तब मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री बने। मुलायम ने रक्षा मंत्री रहते हुए कई बड़े फैसले किए और इन फैसलों के कारण उन्हें आज भी याद किया जाता है। शायद आपको नहीं पता होगा, बताते हैं आपको। उन्होंने रक्षा मंत्रालय के एक पत्र व्यवहारों में हिंदी को प्राथमिकता दी। जब वो रक्षा मंत्री बने उन्होंने कहा कि हिंदी का इस्तेमाल होना चाहिए और रक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने वायुसेना में सुखोई 30 विमानों का पहला बेड़ा शामिल किया था। इसे आज भी वायुसेना की बैकबोन कहा जाता है। और मुलायम सिंह यादव अपने शुरुआती राजनीतिक जीवन में वंशवाद के भी बहुत खिलाफ थे। वो समाजवादी थे और लोहिया के साथ मिलकर कांग्रेस पर वंशवाद के लिए हमेशा निशाना साधते थे। लेकिन बदलते वक्त में मुलायम सिंह यादव का अपना कुनबा ही वंशवाद का सबसे बड़ा उदाहरण बना। आज की तारीख में उनके परिवार के बहुत सारे सदस्य राजनीति में सक्रिय हैं। कुछ बड़े नामों की बात करें तो रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव सबसे मुख्य नाम है। उनके बड़े भाई अभयराम यादव के बेटे धर्मेंद्र यादव 3 बार सांसद रह चुके हैं। हालांकि 2019 में वो चुनाव हार गए थे लोकसभा का। फिर उनकी दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे प्रतीक यादव भी राजनीति में नहीं है, लेकिन प्रतीक की पत्नी अपर्णा यादव राजनीति में सक्रिय हैं। अपर्णा फिलहाल बीजेपी में है और मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई राजपाल यादव के बेटे अंशुल भी सक्रिय राजनीति में है। तो उनके परिवार के बहुत सारे लोग बाद में राजनीति में आए और जब उन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी तो असल में स्थापना यही कहकर की थी कि वो समाजवाद लाना चाहते हैं। तो ये जो वंशवाद का मामला है ये उनके खिलाफ भी कई बार गया। समाजवादी पार्टी के मुखिया और संस्थापक मुलायम सिंह यादव अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने जमीनी राजनीति करते हुए जिस तरह एक बड़ी पार्टी खड़ी की वो लोगों को आज भी प्रेरणा देती है। समाजवादी पार्टी की बागडोर अब उनके बेटे अखिलेश यादव के हाथों में है। अखिलेश यादव पिछले कई दिनों से अपने पिता के इलाज में जुटे हुए थे और जिस अस्पताल में मुलायम सिंह यादव एडमिट थे वहां अखिलेश हर रोज सुबह सुबह पिछले 9 दिनों से लगातार अखिलेश सुबह सुबह वहां पहुंच जाते थे और रात तक, देर रात तक इसी कुर्सी पर बैठे हुए, जहां हम आपको दिखा रहे हैं वहां पर एक हरे रंग की कुर्सी थी, इसी कुर्सी पर वो लगातार बैठे रहते थे, लोगों से मिलते रहते थे और अपने पिता की तबीयत पर लगातार, उनके स्वास्थ्य पर नजर रखते थे, उनकी सेवा कर रहे थे। मुलायम सिंह यादव 28 साल की उम्र में पहली बार विधायक बने थे। उनका निधन 82 वर्ष की आयु में हुआ। 28 वर्ष की युवावस्था से 82 वर्ष की आयु तक मुलायम ने अपना जीवन राजनीति को समर्पित किया और वो 8 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए। 1 बार विधान परिषद के सदस्य रहे, 7 बार लोकसभा सदस्य रहे। निधन के वक्त भी वो लोकसभा के सदस्य थे। उनके व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो मुलायम सिंह ने 2 विवाह किए थे। उनका पहला विवाह सिर्फ 16-17 वर्ष की आयु में मालती देवी के साथ हुआ और कहा जाता है उनकी बारात तब भैंसा गाड़ी पर गई थी। अखिलेश यादव मालती देवी के ही पुत्र हैं और मुलायम की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता थी। फरवरी 2007 में सुप्रीम कोर्ट में मुलायम ने साधना गुप्ता से अपने रिश्ते कबूल किए और उस समय ज्यादातर लोगों को पहली बार उनकी दूसरी पत्नी के बारे में पता चला। साधना गुप्ता मुलायम सिंह से उम्र में करीब 20 वर्ष छोटी थी और संयोग देखिए, सिर्फ 3 महीने पहले ही साधना गुप्ता ने भी अपनी आखिरी सांस ली थी। यानी अपनी पत्नी के मृत्यु के 3 महीने के बाद मुलायम सिंह यादव की भी आज मृत्यु हो गई। मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार कल दोपहर 3 बजे सैफई में होगा। उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए ओम बिरला और शरद पवार समेत कई बड़े नेता सैफई पहुंचेंगे और मुलायम सिंह यादव के निधन को समाजवाद के एक युग की समाप्ति कहा जा रहा है। और अब मुलायम के दौर के बहुत कम ही नेता ऐसे बचे हैं जो आज भी राजनीति में सक्रिय हैं। इनमें बिहार में 74 वर्ष के लालू प्रसाद यादव हैं, जिन्होंने अपनी राजनीति लगभग मुलायम सिंह के साथ ही शुरू की थी। 71 साल के नीतीश कुमार हैं और महाराष्ट्र में शरद पवार प्रमुख हैं, जो उस जमाने की उस स्टाइल की राजनीति में आज भी सक्रिय है। शरद पवार की उम्र इस समय 82 वर्ष है, यानी वो भी उम्र में मुलायम सिंह यादव के बराबरी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुलायम सिंह के निधन पर 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में थे, जहां उन्होंने बहुत भावुक होकर मुलायम सिंह को याद किया। 2013 में मुझे उन्होंने जो आशीर्वाद दिया था, उसमें कभी भी
उतार चढ़ाव नहीं आने दिया। उन्होंने संसद में खड़े होकर के कहा था, कोई लाग लगावेट के बिना कहा था, राजनीतिक आटा पाटा के खेल के बिना कहा था। उन्होंने कहा था, मोदी जी सबको साथ लेकर के चलते हैं और इसलिए मुझे पक्का विश्वास है कि वो 2019 में फिर से चुन करके देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। अखिलेश जी और उनके पूरे परिवार को ताकत दें सामने के लिए। वो बड़े भारी बड़े आदमी थे, बड़े आदमी। आप भी काफी भावुक हो रहे हैं। काफी मतलब सुबह से मैं बिल्कुल। अब आपको ये बताते हैं, जैसा हम आपको कह रहे थे शुरू से, कि उनका जो ग्राउंड कनेक्ट था, अपने गांव से जो उनका कनेक्ट था, वो बड़ा जो है बहुत स्ट्रांग था, बड़ा मजबूत था। आज जो उनके साथ काम करने वाले लोग थे, जो नेता थे, वो कैसे भावुक हो गए, ये देखिए। हर कार्यकर्ता ये बहुत बड़ा सदमा, दुख का समय। मुलायम सिंह नेताजी हम लोग के अभिभावक थे, गार्जियन थे। नेताजी का आशीर्वाद देने का तरीका पालवानी अंदाज में एकदम ठोक करके, ठीक है आशीर्वाद है तेरे साथ, तमाम सारी बात है उनकी। वे हम लोगों के लिए एक पिता तुल्य थे, गार्जियन थे, हम लोगों का रास्ता बताते थे। आज हमने आपके लिए मुलायम सिंह यादव की कुछ पुरानी तस्वीरें भी निकाली हैं। वो अब 82 वर्ष के थे, लेकिन जब उन्होंने राजनीति शुरू की थी तो देखिए उस जमाने की एक बहुत दुर्लभ तस्वीर हमने आपके लिए निकाली है। तब मुलायम सिंह यादव कुछ ऐसे दिखा करते थे। तो आज ब्लैक एंड व्हाइट में हम आपको मुलायम सिंह यादव की कुछ ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें दिखा रहे हैं। अपनी राजनीति जब उन्होंने शुरू की थी, उस जमाने की तस्वीर, जब वो एक जननायक के तौर पर उभर रहे थे। यहां आपको राजीव गांधी के साथ वो नजर आ रहे हैं। तो आज के नेता मुलायम सिंह यादव से ये सीख सकते हैं कि चाहे वो रहें कहीं भी, चाहे कितने भी बड़े बन जाएं, लेकिन अपने गांव से और अपने इलाके से अपने रिश्ते को कभी भी कमजोर नहीं करना चाहिए और उस रिश्ते को वायरलेस नहीं बनाना चाहिए। उस रिश्ते को एक मजबूत वृक्ष की तरह उसकी जो जड़ें हैं वो जमीन के अंदर होनी चाहिए और उन्हें रिश्तों से सींचना चाहिए। और मुलायम सिंह यादव जैसे नेताओं ने वही किया, मुलायम सिंह ने भी वही किया। इसलिए आज भी जब उनका पार्थिव शरीर सैफई ले जाया गया या अस्पताल में जब लोग आए थे, तो बड़ी संख्या में ऐसे लोग थे जो बहुत भावुक हो रहे थे, जो दूर दूर से चलकर आए थे। ऐसे लोग जिनके पास शायद अपने बस का किराया भी नहीं है, लेकिन वो लोग भी किसी तरह से भूखे पेट जैसे भी आए, लेकिन वहां कुछ लोग अस्पताल में पहुंचे, हजारों लोग सैफई पहुंच गए। और बड़ी बात यह है कि मुलायम सिंह कभी भी अपने गांव को नहीं छोड़ना चाहते थे। उन्होंने अपने परिवार को यह कह के रखा था कि साल में कम से कम 2 बार सैफई उन्हें जरूर आना है और कोशिश ये करनी है कि होली दिवाली जैसे जो बड़े त्योहार हैं वो पूरे परिवार को सैफई में आकर ही मनाना है, ताकि सारा परिवार एक साथ अपने गांव में इकट्ठा हो सके। ये उनकी सोच थी। जो उनके साथ राजनीति करते थे वो कई बार बताते थे कि जब वो लोकसभा में, जब संसद में होते थे, अचानक संसद भवन से जल्दी निकल जाया करते थे और जब उनसे पूछते थे कि कहाँ जा रहे हैं आप, तो वो कहते थे आज मेरे एक कार्यकर्ता के घर में शादी है और मैं वहां जा रहा हूं। और सैकड़ों किलोमीटर दूर वो दिल्ली से सिर्फ एक शादी अटेंड करने के लिए अपने कार्यकर्ता की चले जाया करते थे। किसी के घर में किसी की मृत्यु हो जाए, कोई मातम का माहौल है, किसी को किसी चीज की आवश्यकता है, वो हमेशा खुद जाकर हालचाल पूछते थे। इस तरह की जो राजनीति है अब वो समाप्त हो चुकी है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये अब आजकल के जो नेता हैं वो वायरलेस राजनीति करते हैं और मुलायम सिंह यादव की जो राजनीति है वो जमीन के अंदर एक जड़ की तरह थी, जिसको उन्होंने अपने रिश्तों से सींचा था। और सिर्फ चुनाव नहीं जीते,
उन्होंने चुनाव जीतने के लिए नए नए फॉर्मूले अपनी प्रयोगशाला में बनाए। MY फॉर्मूला जैसे उन्होंने बनाया। गठबंधन की राजनीति उन्होंने की। अलग अलग विचारधाराओं के नेताओं के साथ कैसे काम करना है, यह मुलायम सिंह यादव ने पूरे देश को बताया। और जब काम करने के बाद जो मौका मिलता है सरकार बनाकर आपको, उस समय आप समाज में कितना बदलाव ला सकते हैं, कितने रिफॉर्म्स ला सकते हैं, समाज में जो एक पिछड़ा वर्ग है वो कैसे सामने आ सकता है, उसके अंदर कैसे आप एक ऐसी भावना ला सकते हैं जिसमें उसे ये लगे कि हम भी सरकार में भागीदार हैं, ये मुलायम सिंह यादव ने पूरे देश को सिखाया।